है और ये सबके सामने है, छुपी हुई बात नहीं है। और आज जो हरियाणा के अंदर स्थिति है वो भी सब जानते हैं। विधानसभा सत्र अभी अभी कल समाप्त हुआ है, 3 दिन का विधानसभा सत्र। इतने सारे मुद्दे मेरे पास जनहित के पूरे हरियाणा से आते हैं कि जिनको उठाया जाए, कि सरकार उनका समाधान निकाले, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से अनदेखी करती है। और 3 दिन के सदन में आप जानते हैं कभी भी कुछ हो नहीं सकता। आलम यह है कि हमने ये बात महिला उत्पीड़न की बात उठाई। आपने देखा कैसे हमारी बच्चियों के साथ जो है 143 गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने शिकायत करी इस प्रिंसिपल के खिलाफ, और जो है 6 बारी का वो हैबिचुअल ऑफेंडर, और अभी तक वो प्रिंसिपल बैठे हुए थे, अब उसके ऊपर कार्रवाई करी गई। तो इससे ज़्यादा और घिनौनी बात क्या होगी। मैंने कल ये एक प्रश्न पूछा विधानसभा में कि करीबन 11,000 करोड़ रुपया जो एक ग्रांट के रूप में एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला, उसको वापस कर दिया गया। वापस क्यों करा गया? हमारे स्कूलों के अंदर ना टॉयलेट्स हैं बच्चियों के लिए, ना हमारे पीने के लिए सुविधा है उनके पीने के लिए, ना हमारे स्कूलों के जो हैं 4 दीवारी है, ना स्कूलों आधे स्कूलों की जो है हालत भी जो है वो जर्जर है। तो इस तरह के हालात हैं, और ये सरकार, इससे ज़्यादा और क्या शर्म होगी, शर्म की बात होगी कि करीबन 11,000 करोड़ रुपया जो ग्रांट के रूप में है, जो बजट एलोकेशन नहीं है, ग्रांट के रूप में जो हमारे पास आया है, उसको जो है सरेंडर करा गया, वो लैप्स हो गया, उसको वापस भेजा गया है। तो आप सरकार के बारे में समझ सकते हैं। आज बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हमारे जीटी रोड के जितने बच्चे, सारे लोग, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, उनके रिश्तेदार आके कहते हैं वो एक क्या नहीं, ये वो इलीगल तरीके से वो डोंकी उस प्रक्रिया के ज़रिए जो हैं बाहर विदेशों के अंदर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं रह चुके, कोई दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं, और जो है बूढ़े बुजुर्ग खाली रह गए। इनकी जो ये आजकल इतनी बड़ी बड़ी आ रही है गारंटी, बीजेपी भाजपा की गारंटी, हर एक गारंटी जो ये बात कह रहे हैं, धुआं मुक्त, इन्होंने महिलाओं को ऐसे करा 1150 रुपये का सिलेंडर कर दिया। आयुष्मान भारत इन्होंने ऐसे करा, बीजेपी की गारंटी आयुष्मान भारत। आज आप मुझे बताइए कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लोग आके बताते हैं कि अपनी जेब से पैसे दे दे के वो कर रहे हैं, जिनके पास कार्ड पहुंचा दिए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। फिर रोजगार की गारंटी, रोजगार की बात करी गई। रोजगार में हमने देखा 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। आज 10 साल उपरांत 20 करोड़ रोजगार वो कहाँ गया? महंगाई का आलम है। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आज यह हो रहा है कि हम लोग अपनी कोई बेच के अपनी रजिस्ट्री करवाना चाहता है, वो नहीं करवा सकता। सबकी जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। मैंने विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन लेकर आई मैं कि जो है एमएसपी को वैदिक दर्जा दिया जाए, और इसके अंदर कुछ नहीं होता। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हम सिफारिश करके भेजें केंद्र को कि हमारा जो है हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, और जब आपने तीनों काले कानून वापस करे थे, जब आपने वायदा करा था किसानों को कि उनको एमएसपी मिलेगी, लेकिन आज जो है 3 साल उपरांत उससे ज़्यादा हो गए हैं, आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये हम हरियाणा की तरफ से केंद्र को ये भेजें, केंद्र को चेताएं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है यहाँ भी और वहाँ भी, कि आप जो हैं ये जो वायदा आपने करा था उस वायदा को पूरा करिए। क्योंकि आपने ये कहा था कि 2023 तक किसानों की आय जो है दुगनी करेंगे, ये गारंटी देते हैं, किसान खुशहाल गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दी है आपने? 2022 की 23 की उन्होंने कहा था कि हम दुगनी करेंगे। आज वही आमदनी जो है दुगनी नहीं, आधी से भी आधी हो गई है। तो ये इस तरह का जो रेजोल्यूशन जो मैं लेकर आती हूँ उसको कट डाउन कर दिया जाता है, उसको लगाया नहीं जाता है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम केंद्र को बोलें, लेकिन केंद्र को बोलने की बजाय उसको जो है ऐसे जो रेजोल्यूशंस लाए जाते हैं उनको जो है लगने नहीं दिया जाता। मतलब क्या है कि पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार। हमारा जो व्यापारी है वो आज जो है जीएसटी जो है उसके ऊपर बहुत लंबे चौड़े उससे कह रहे थे कि इतना जीएसटी का जो है हमने ये कर लिया है, हमारे पास जीएसटी इतना आ गया है। लेकिन आप छोटे व्यापारियों से पूछो किस तरह से काम धंधे जो हैं उनके चौपट हो गए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। आदमी घर से बाहर निकलता हुआ डरता है।
हालात ये हो गए हैं कि आज जो है इलीगल माइनिंग अलग से हो रही है। आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं हैं? ये सारे मुद्दे जो हैं इनके ऊपर जो है हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ये चर्चा विधानसभा में तो होने नहीं दी जाती। तो आज सच्चाई ये है कि हर तरीके से लोग जो हैं वो त्रस्त हो गए हैं और लोगों को समझाना होगा कि केवल जुमलों से और झूठे वायदों से और जो ये इवेंट मैनेजमेंट जो बीजेपी जिसके अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से इनके अंदर हुनर है, उससे निकलना होगा। आगे अगर प्रजातंत्र को बचाना है, आपको प्रजातंत्र बचाना है और अपने आप को बचाना है, सत्य तो ये है, तो आपको जो है इस बारी सोचना होगा। 10 की 10 जितनी हमारी पार्लियामेंट की सीट्स हैं, ये जो है कांग्रेस की झोली के अंदर डालिए, ताकि आने वाले समय के अंदर आपने जो देख लिया है कि अभी तक जिसने सांसदों ने क्या काम करा है, कांग्रेस जो है वो क्या काम करती थी, जो हम जो कहते हैं अपने वायदों के ऊपर अटल रहते हैं, और केवल इन चीज़ों पे ना बहाया जाए कि कई महिलाओं चुनाव के समय क्या करेंगे, महिलाओं के खाते में थोड़ा पैसा डाल देंगे, थोड़ा पैसा जो है किसानों के खाते में डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चुनावी स्टंट जो हैं, इनसे दूर रहें। आपने 10 साल बरत कर देख लिया। वो कहते हैं ना, बार बार बरत के देखने में कोई फ़ायदा नहीं होता, बदलाव का टाइम है, और ये बदलाव आपकी अपनी भलाई है, ये हमारे देश की भलाई है। और इसलिए हरियाणा के अंदर हम तीनों ने, शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने तय करा है कि हम पूरे 10 के 10 जो हैं पार्लियामेंट की जो सेगमेंट्स हैं, हम जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता सारी जगह फैले हुए हैं और जो है लोगों को चेताएंगे, समझाएंगे कि अब जो है प्रजातंत्र की रक्षा करना आपके हाथ।